हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स अगेन टू द चैनल इंग्लिश टीचर हर्ष। और हम बात कर रहे थे मॉडिफायर्स की, प्री मॉडिफायर्स एंड पोस्ट मॉडिफायर्स, यानी टॉपिक का नाम था हमारा MHM। MHM हम पढ़ रहे थे और इसका पूरा नाम है फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM। फ्रेज का हम एनालिसिस कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ MHM, प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर एंड हेड वर्ड। अब हमने देखा था कि किस तरह से कोई फ्रेज होती है तो उसमें हम पहचानते हैं कि ये तो हेड वर्ड है। अगर उस फ्रेज में नाउन हेड वर्ड है तो दैट शुड बी अ नाउन फ्रेज। अगर उसमें एडजेक्टिव हेड वर्ड है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगी। एडवर्बियल हेड वर्ड है तो वो एडवर्बियल जो है फ्रेज होगी। जो जिस नाम का उसमें हेड वर्ड है उसी नाम से उसको हम जानते हैं कि वो उसी नाम की फ्रेज है। इसके बाद हमने देखा कि ये हेड वर्ड है और ये वाला ये जो वर्ड्स हैं ये प्री मॉडिफायर्स हैं और इस तरफ के जो वर्ड हैं वो पोस्ट मॉडिफायर्स है। आज हम देखेंगे कि एक फ्रेज में प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स क्या क्या चीज हो सकती है, मतलब आप प्री मॉडिफायर्स की जगह क्या क्या लगा सकते हो और पोस्ट मॉडिफायर्स की जगह क्या क्या लगा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नाउन फ्रेज की कि नाउन फ्रेज के प्री मॉडिफायर्स के तौर पर क्या क्या चीजें काम में ले सकते हैं। फिलहाल हम बात करें नाउन फ्रेज की तो जो ये सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं इनमें पहला सेंटेंस आप देखो, द हाउस इज वेरी बिग। इसमें द हाउस एक नाउन फ्रेज है क्योंकि इसमें इसका हेड वर्ड नाउन जो है वो है और इसलिए इसको नाउन फ्रेज कहेंगे। द हाउस नाउन फ्रेज है तो यहाँ ये जो नाउन फ्रेज है ये क्या काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो नाउन फ्रेज सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी काम कर सकता है। दूसरा आप सेंटेंस देखो, ही हैज बॉट द हाउस। वही द हाउस यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ही हैज बॉट एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ यही नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। पहले सेंटेंस में वही नाउन फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रहा था और दूसरे सेंटेंस में वही नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब तीसरा सेंटेंस आप देखो, दिस इज ए हाउस। तो ये दिस है वही ए हाउस है, दिस के बारे में ही ए हाउस है। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कहता है और जिसको जो लिंकिंग वर्ब से कनेक्ट होता है, ये वर्ब इन दोनों को लिंक कर रही है तो ये लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट कर रही है। ए हाउस दिस ही है और दिस ही ए हाउस है, इसलिए ये ए हाउस एक तरह का दिस के बारे में कॉम्प्लीमेंट है। फिलहाल ये नाउन फ्रेज है ए हाउस और इसको हम कह सकते हैं कि नाउन फ्रेज वर्किंग एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। तो नाउन फ्रेज हमने देखा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम कर रहा है और इसी तरह से एडवर्बियल की जगह भी आप नाउन फ्रेज को लगा सकते हैं। ये जो नाउन फ्रेज आपको दिखाई दे रही है इसको हम अगर MHM के हिसाब से एनालाइज करें तो द लाइन इन द जंगल, लाइन नाउन है और ये इसका हेड वर्ड है क्योंकि ये नाउन फ्रेज है। ये द डिटर्मिनर वर्किंग एज अ प्री मॉडिफायर, तो ये इसका प्री मॉडिफायर है, एच हेड वर्ड है और इन द जंगल एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि एज अ पोस्ट मॉडिफायर काम कर रही है। तो इस तरह से आप एनालाइज करेंगे नाउन फ्रेज को। नाउन उसका हेड वर्ड होगा, प्री मॉडिफायर के रूप में डिटर्मिनर काम कर रहा है और भी चीजें प्री मॉडिफायर के रूप में काम करती है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ भी। और पोस्ट मॉडिफायर के रूप में यहाँ पर प्रेपोजिशन फ्रेज है, बाकी और चीजें भी नाउन वगैरह भी, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्बियल फ्रेज, ये सब भी एज अ पोस्ट मॉडिफायर काम करती हैं। तो वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल MHM के हिसाब से हमने इस सेंटेंस इस फ्रेज को इस तरह से एनालाइज किया। यहाँ आप देखेंगे कि ये सारे नाउन फ्रेजेस हैं और देखो, अ ब्लू कैप में कैप हेड वर्ड है, अ ब्लू कैप में डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है और नाउन है अ ब्लू कैप। तो नाउन इसका हेड वर्ड है, नाउन यहाँ पर एज अ हेड वर्ड वर्क कर रहा है नाउन फ्रेज में। अब आप देखो, अ क्लीन रूम, अ क्लीन रूम में रूम नाउन है जो कि इस फ्रेज के हेड वर्ड के रूप में काम कर रहा है। अब आप देखो, समथिंग सीरियस, समथिंग सीरियस है तो ये नाउन फ्रेज, लेकिन इसमें समथिंग है प्रेपोजिशन, समथिंग जो कि प्रेपोजिशन है वो इट्स वर्किंग एज अ हेडवर्ड ऑफ द नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज के हेडवर्ड के रूप में नाउन हो सकता है, इसमें भी नाउन है और इसमें प्रेपोजिशन एज अ हेडवर्ड काम कर रहा है नाउन फ्रेज में। फिर आप देखो, मोहन शर्ट, मोहन शर्ट नाउन फ्रेज है लेकिन जेनेटिव, ये
मोहन्स जेनेटिव है, ये काम कर रहा है एज अ हेड वर्ड। फिर आप देखो द रिच में रिच हेड वर्ड है और ये बेसिकली रिच एक एडजेक्टिव है। यहाँ ये आप इसको एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज कर रहे हो और ये इस नाउन फ्रेज का आप उसको अल्टीमेटली नाउन फ्रेज कह सकते हो क्योंकि द रिच रिच लोग जो हैं उनकी बात कर रहा है सभी की, तो वो नाउन है। तो इसमें एज अ हेडवर्ड काम कर रहा है एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव एज अ हेडवर्ड काम कर रहा है। दी इंटेलिजेंट में भी इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव एक हेडवर्ड के तौर पे काम कर रहा है नाउन फ्रेज के, और अल्टीमेटली ये वही काम कर रहा है जो एक नाउन करती है। तो नाउन फ्रेज में आपने देखा तो कि कहीं तो नाउन एज अ हेडवर्ड काम कर रहा है, प्रीपोजिशन एज अ हेडवर्ड काम कर रहा है, जेनेटिव एज अ हेडवर्ड काम कर रहा है, एडजेक्टिव एज अ हेडवर्ड काम कर रहा है। इस तरह से अलग अलग चीजें एज अ हेडवर्ड काम कर सकती है नाउन फ्रेज में। अब हम देखेंगे कि नाउन फ्रेज के जो है प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर के तौर पर क्या क्या चीजें यूज हो सकती है। नाउन फ्रेज के प्री मॉडिफायर के तौर पर हम किन किन को काम में ले सकते हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा इन सब फ्रेजेस से। तो आप देखिए पहली फ्रेज जो कि है दैट दैट गर्ल। दैट गर्ल जो फ्रेज है इसका हेड वर्ड है गर्ल जो कि एक नाउन है और इसीलिए ये नाउन फ्रेज है, लेकिन इसका प्री मॉडिफायर है दैट जो कि डिटर्मिनर है। तो हियर डिटर्मिनर इज वर्किंग एज अ प्री मॉडिफायर ऑफ द नाउन फ्रेज। फिर दूसरा देखो आप दिस बुक में बुक हेड वर्ड है जो कि नाउन है, लेकिन दिस डिटर्मिनर है और ये इसके प्री मॉडिफायर के तौर पे काम कर रहा है। तो पहले दोनों फ्रेजेस में नाउन फ्रेज के प्री मॉडिफायर के तौर पर डिटर्मिनर्स काम कर रहे हैं। दूसरा आप देखो फोर बॉयज, बॉयज हेड वर्ड है जो कि नाउन है, फर्स्ट बॉय में बॉय हेड वर्ड है जो कि नाउन है, लेकिन ये फोर और फर्स्ट जो है ये है एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स तो इन्यूमरेटर्स एज प्री मॉडिफायर्स काम कर रहे हैं। फिर आप देखो ग्रीन बस में बस हेडवर्ड जो कि नाउन है और ये पूरा एक नाउन फ्रेज है, लेकिन इसका प्री मॉडिफायर के तौर पे काम कर रहा है ग्रीन जो कि एक एडजेक्टिव है। फिर है ग्रेट मैन में मैन हेडवर्ड है और ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि नाउन इसका हेडवर्ड है इसलिए नाउन फ्रेज है। इसमें ग्रेट प्री मॉडिफायर है और ये एक एडजेक्टिव है। फिर आप देखो डायमंड नेकलेस में वैसे तो डायमंड भी सेपरेटली एक नाउन है, नेकलेस भी सेपरेटली एक नाउन है। डायमंड नेकलेस में नेकलेस हेडवर्ड है और ये नाउन है, और यहाँ पर ये नाउन एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि नाउन इज वर्किंग एज अ प्री मॉडिफायर, या फिर आप कह सकते हो कि नाउन here working as an adjective and here also working as a pre-modifier of the noun phrase। फिर है मोहन्स बैग में बैग हेडवर्ड है जो कि एक नाउन है, और मोहन्स ये जेनेटिव फ्रेज खुद खुद जेनेटिव फ्रेज जो है वो एक नाउन फ्रेज के प्री मॉडिफायर के तौर पे काम कर रही है। फिर है कलर्ड हाउस में हाउस नाउन है जो कि एक हेडवर्ड है, और कलर्ड एक वैसे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये है क्या कलर्ड पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। तो आप कह सकते हो कि पास्ट पार्टिसिपल हियर वर्किंग एज अ प्री मॉडिफायर ऑफ द नाउन फ्रेज, और ये एडजेक्टिव भी बन गया है। फिर आप देखो सेवंथ और एट्थ वेरी गुड चांस, ये वेरी गुड चांस में चांस हेडवर्ड है जो कि एक नाउन है और ये एक नाउन फ्रेज है, और ये वेरी गुड जो है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है खुद अपने आप में, क्योंकि एडजेक्टिव इसका हेडवर्ड है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज भी नाउन फ्रेज के प्री मॉडिफायर के तौर पे काम कर रही है। फिर है और रनिंग हैंड, रनिंग हैंड में हैंड हेडवर्ड है और ये एक नाउन है, ये नाउन फ्रेज है, और इसके प्री मॉडिफायर के तौर पे रनिंग जो कि एक वर्ब है, जो यहाँ इसको बना दिया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म काम कर रहा है एज अ प्री मॉडिफायर ऑफ द नाउन। तो नाउन फ्रेज के प्री मॉडिफायर के तौर पे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी काम कर रहा है। तो इस तरह से इतनी सारी अलग अलग चीजें प्री मॉडिफायर के तौर पे काम कर रही है, और यही सारी चीजें एज पोस्ट मॉडिफायर्स भी काम करती है, वो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।